तो वहीं महाराष्ट्र में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नासिक और पुणे के लगभग 1 दर्जन स्थानों पर छापेमारी शुरू की। छापेमारी की इस कार्रवाई में वसई विरार नगर निगम के पूर्व आयुक्त अनिल पवार का भी घर शामिल है। ईडी की टीम के साथ स्थानीय पुलिस बल भी मौजूद है ताकि सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके। तो बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने देवघर में हुए हादसे को अत्यंत दुखद बताते हुए कहा कि हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। हमें जो जानकारी मिली है वो सरकारी आंकड़ों से भी कहीं ज्यादा गंभीर है। देवघर से बासुकीनाथ तक का रास्ता बेहद ही भीड़भाड़ वाला होता है और कांवड़ यात्रा के दौरान राज्य सरकार को ट्रैफिक नियंत्रण की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। स्पष्ट है कि कहीं न कहीं गंभीर लापरवाही हुई है। हम राज्य सरकार से अपील करते हैं कि घायलों को सर्वोत्तम इलाज मिले और भविष्य में ऐसी चूक ना हो। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड के खटीमा से, जहां पीएम श्री अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय खटीमा के नवनिर्मित भवन का विधिवत उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विद्यालय प्रांगण में मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा अर्पित की। इस अवसर पर एक छात्रा ने चंदन तिलक लगाकर उनका पारंपरिक स्वागत किया। सीएम ने स्थानीय नागरिकों से संवाद किया और विद्यालय द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद उठाया। तो वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में नेताओं और विभागीय अधिकारियों के साथ कैबिनेट की समीक्षा की। इस बैठक में राज्य के विभिन्न विकास योजनाओं और विकास लक्ष्यों पर विस्तृत चर्चा की गई है। तस्वीरों में मुख्यमंत्री मोहन यादव अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए भी स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, जिसमें वो योजनाओं की समीक्षा करते हुए दिख रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित बागों वाले बागेश्वर मंदिर में नाग पंचमी के शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भक्त श्रद्धा भाव से नाग देवता को दूध, फूल और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर परिसर में भक्ति और आस्था का अद्भुत माहौल देखने को मिला। लोग पूजा कर अपने परिवार में शांति और समृद्धि की कामना करते हुए नजर आए। तो वहीं बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि हमारे नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तार से अपने विचार व्यक्त किए हैं। खासकर रक्षा मंत्री ने देश के सामने सारे आंकड़े रखे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। लोगों को गुमराह करने के लिए, देश और सैनिकों का अपमान करने के लिए वे सबकी नजरों से नीचे गिर चुके हैं और देश देख रहा है। चलिए बात करेंगे अब यूपी के लखीमपुर खीरी की, जहां देर रात कांवड़ियों की भीड़ से भगदड़ मच गई। सजग पुलिस फोर्स ने इस भीड़ को काबू किया। सावन के तीसरे सोमवार पर छोटी काशी, गोला, कोंकणनाथ में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी। देर रात को भारी संख्या में शिव भक्त कांवड़ियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया और सुरक्षा व्यवस्था उसके बाद तैनात की गई। पुलिस लगातार किसी हादसा कोई ना हो इसके लिए पैनी नजर बनाए हुए है। अभी इससे पहले भी सुरक्षा में लगी बैरिकेड टूटने की वजह से कांवड़िए जख्मी हो गए थे। तो वहीं बुलंदशहर के खुर्जा में शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में भीषण आग लग गई। आग से हॉल में लगा एसी का इंडोर भी जलकर खाक हो गया। हादसे में लेंटर के नीचे दीवारों में भी बड़ी दरारें आई है और इसके बाद पास में ही स्थित पॉटरी के कर्मचारी और फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। हादसे के वक्त घर पर परिवार नहीं था। थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के नेहरूरपुर चुंगी का मामला बताया जा रहा है। तो वही बुलंदशहर में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के खिलाफ वैश्य समाज का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जमकर नारेबाजी की गई। वैश्य समाज की चेतावनी, ऊर्जा मंत्री अब शब्दों को वापस ले, नहीं तो भाजपा का बॉयकॉट करेगा वैश्य समाज। ऊर्जा मंत्री के बयान से वैश्य समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। शिकारपुर तहसील परिसर में वैश्य समाज ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। तो वहीं बुलंदशहर जिला अस्पताल में जेब कतरे की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिला अस्पताल के अंदर एक बार फिर जेब कतरे की हरकत सामने आई। अस्पताल में आए दिन मरीजों और उनके परिजनों की जेब काटने की घटनाएं आम सी हो गई है, लेकिन इस बार चोर को भीड़ ने रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर डाली। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा भी जा सकता है कि कैसे लोगों ने चोर की बेरहमी से पिटाई की है। मरीजों ने बताया कि जेब कतरा अस्पताल परिसर में मौजूद मरीजों और उनके साथ आए लोगों की जेबें काट रहा था। इस दौरान कुछ लोगों ने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया। भीड़ ने उसकी खूब पिटाई की। भीड़ से बचकर वो मौका पाकर भाग निकला। वीडियो में साफ तौर पर देखा भी जा सकता है कि लोग किस बेरहमी से जेब कतरे को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं यूपी के रामपुर में डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना पर मुकदमा दर्ज करने की मांग पर रामपुर एसपी कार्यालय पर
कड़ा विरोध प्रदर्शन सपा कार्यकर्ताओं ने किया है और आक्रोशित होकर एसपी रामपुर को प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। सपा नेत्री अनीता यादव में सांसद डिंपल यादव पर विवादित बयान पर गुस्सा जाहिर किया और मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की और साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मौलाना साजिद रशीद की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने सांसद डिंपल यादव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मौलाना पर फतवा जारी करने और रामपुर पुलिस मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की है। उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान को जोड़ने की बात की, लेकिन ये कुछ ऐसे लोग माहौल को खराब करने के लिए बैठे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम करने के लिए बैठे हैं। मैं समाज को यही संदेश देना चाहूंगी और खास तौर से मुस्लिम समाज से कहना चाहूंगी, अगर आप ऐसे मौलानाओं का बहिष्कार नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके समाज को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इतनी अभद्र टिप्पणी की है कि मैं यहाँ खड़े होकर बता नहीं सकती। आप यूट्यूब खोलिए और उसमें देखिए कि उनकी बयानबाजी कितने बुरे तरीके से की जा रही है। अगर राशिद सिद्दीकी जी जो हैं, अगर इतना ही उन्हें भाजपा में जाने का शौक है तो साजिद रशीदी जो हैं, आखिर क्या चाहते हैं वो? पहले मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करते थे, महिलाएं डिबेट से रो रो के जा चुकी हैं। आज उन्होंने एक हिंदू महिला को ऐसे टारगेट किया है जो समाज में एक बेहतर परिचय देती हैं। हिंदुस्तान के समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी पार्टी की लीडर की वो वाइफ है, उनको शर्म आनी चाहिए कि हम किस तरीके से उनके साथ बयानबाजी कर रहे हैं। अगर ऐसे ही उनको पैसा कमाना है तो हम सब महिलाएं ये वादा करते हैं, हम चंदा दे करके उनके घर का खर्च चला देंगे। मुस्लिम भाई भी आज इतने रोज में हैं, वो भी इस बात से बहुत दुखी हैं। तमाम मौलानाओं का यही कहना है कि ऐसे मौलानाओं को बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम को कहीं ना कहीं धक्का लगता है। इस्लाम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिस तरीके से इन मौलाना ने बना दिया है। मेरा जो एक तरीके से इस्लाम पे भरोसा था, है और रहेगा, लेकिन अगर ऐसे मौलानाओं पे फतवा जारी नहीं होगा तो कहीं ना कहीं मेरा भी इस्लाम से थोड़ा बहुत भरोसा हटेगा। अब मुकदमा लिखवाने के लिए कप्तान साहब के पास आई हैं? लिखवाने के लिए यहाँ कप्तान साहब के यहाँ आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आदरणीय योगी जी की सरकार है, अगर वो अपने ऊपर गाली गलौज करने पे तुरंत किसी न किसी को उठा लेते हैं, सोशल मीडिया पे कोई कमेंट कर देता है तो पुलिस उठाने पहुंच जाती है। आज मैं देखती हूँ देश की इतनी बड़ी आबादी की महिला एक सांसद हैं, अगर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती है, उनके पक्ष में अगर मोदी सरकार, योगी सरकार नहीं उतरती है, तो हिंदुस्तान से लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो चुका है। आदरणीय डिंपल यादव जी के सम्मान में पूरी समाजवादी खड़ी हुई है, तमाम मुस्लिम समाज खड़ा हुआ है, तमाम हिंदू समाज खड़ा हुआ है। और मैं आप सभी मीडिया कर्मियों से ये निवेदन करती हूँ कि इस मामले को गंभीरता से उठवाइए और शासन प्रशासन पर ये प्रभाव डालिए कि अगर एक सांसद के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी हो सकती है तो हमारे गली मोहल्ले से निकलने वाली महिलाओं को ये मौलाना क्या करेंगे और कितनी गालियां देंगे, वो आप अच्छी तरीके से। तो वही खबर अब देवभूमि के लालकुआं से, जहां त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 के द्वितीय और अंतिम चरण के तहत जिला नैनीताल में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। नैनीताल जिले के लालकुआं विधानसभा के हल्दीचौड़ के मतदान केंद्र पर सुबह 8 बजे से ही मतदान शुरू हो गया था, जो कि शाम को 5 बजे तक हुआ। लालकुआं के हल्दीचौड़ में सुबह से लेकर दोपहर तक बड़ी संख्या में भीड़ दिखाई दी और फिर दोपहर में धूप होने की वजह से मतदाता कम संख्या में अपने घरों से निकले। जो 4 ब्लॉक है जिनमें पंचायत चुनाव हो रहे हैं, तो अभी सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। कुछ जो अति संवेदनशील कैटेगरी के पोलिंग स्टेशन थे, उनका विजिट मेरे द्वारा भी किया जा रहा है। ये जो पोलिंग स्टेशन है ये भी उसी कैटेगरी में है। अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। जगह जहाँ पे फोर्स की तैनाती हुई है, उसके साथ साथ जो सेक्टर और जनरल ऑफिसर है वो भी अपने राउंड ले रहे हैं और जो जनता है उनके द्वारा भी ठीक फीडबैक दिया जा रहा है किसी तरह को परेशानी नहीं। तो हमें उम्मीद है कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आज का मतदान समाप्त हो गया है। उसके हिसाब से अति संवेदनशील में ज्यादा फोर्स डिप्लॉय किया गया है। सामान्य जो मतदान केंद्र है उन पर थोड़ा कम फोर्स तैनात किया गया है। अभी तक नहीं है, पूरे जिले में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। तो हरिद्वार में बीते रोज मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ की घटना हादसा न केवल एक मानवीय त्रासदी है, बल्कि सरकार और प्रशासन की लापरवाही का जीता जागता सबूत भी है। इस हादसे में अब तक कुल 8 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। अब कांग्रेस ने इस मामले को लेकर सरकार और खुफिया विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया, साथ ही जिम्मेदार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की भी मांग उठाई। कांग्रेस ने इस हादसे में मृतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। सोमवार को प्रेस क्लब सभागार में आयोजित
पत्रकारिता वार्ता में कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अमन गर्ग ने कहा कि मृतकों की संख्या को छुपाया जा रहा है। कई श्रद्धालु अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। दिवंगत आत्माओं के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए महानगर अध्यक्ष ने कहा कि ये घटना पूरी तरह से प्रशासन की असफलता और सरकार की लापरवाही का परिणाम है। श्रावण मास शिवरात्रि के बाद का प्रथम शनिवार और रविवार हरिद्वार में अधिक भीड़ का समय होता है। ये बात हर साल प्रशासन को पता है, लेकिन फिर भी कोई पुख्ता तैयारी नहीं की जाती है।